ओम शांति। कोरोना वायरस के बारे में तो अब हम जान चुके हैं और अब हमें इसके साथ ही जीवन जीना है। तो जब कोरोना वायरस के साथ जीवन जीना है तो हमें मास्क और सैनिटाइजर को भी जीवन में उपयोग में लाना आदत बनानी है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मास्क और सैनिटाइजर का अत्यधिक उपयोग भी हमारे जीवन के लिए घातक है। किस तरह से, अभी हम उसको डिटेल में समझते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सैनिटाइजर जो है, हैंड सैनिटाइजर और एक सरफेस सैनिटाइजर, दो तरह के हैं। सरफेस सैनिटाइजर में तो एक सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम यूज कर रहे हैं अभी कोरोना के विशेष काल के हिसाब से, तो शुरू में तो इसको लोग बॉडी पे छिड़कने शुरू हो गए और ऐसे कैबिन बना दिए जिन पे बॉडी पे छिड़का जा रहा था। पर तुरंत ही समझ में आ गया कि ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये सिर्फ फिजिकल आइटम और कोई सामान, टेबल, कुर्सियाँ, फर्श, कमरे, दीवारें, इस तरह की चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए, वो भी 0.01% और 0.05% ये इस कंसंट्रेशन सांद्रता में ही प्रयोग करना होता है। और इसकी उपलब्धता जो होती है वो काफ़ी गाढ़ेपन के साथ होती है। और अगर इसको ठीक से डाइल्यूट नहीं करें और इसको अधिक हाथ पे और स्किन पे बार बार इस्तेमाल होता रहे, पोछे लगाने के दौरान भी, सैनिटाइज करने के दौरान भी, तो ये चमड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चमड़ी की बीमारियां कर देता है स्किन में। और लगातार अगर कोई 6 महीने साल यूज होता रहे तो चांसेस होते हैं कि चमड़ी की लगातार बीमारी के कारण स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो आपको ध्यान रखने की बात है कि इसको बहुत डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना है जब भी घर में पोछे आदि लगवाने हैं, और वो भी उन घरों में जहाँ कोई मेडिकल स्टाफ रहता है और जिनको कोरोना मरीजों के साथ में संपर्क में रहना पड़ता है, तो उन लोगों को जरूरत है। वरना आम घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड को हर समय यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बाहर जाकर आते हैं तो जहाँ जरूरत है किसी आइटम को साफ करने की, कोई बाहरी चीज को लाए, स्थूल भौतिक वो पदार्थ है या जैसे फिजिकल आइटम है कोई और है, तो उनको धूप में रख दीजिए, 5-7 घंटे 10 घंटे बाहर पड़ा रहने दीजिए, उससे भी सैनिटाइज हो जाते हैं। और इमीडिएटली किसी चीज को यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो उस पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के 0.5% सोल्यूशन का स्प्रे मारकर उसको थोड़ा छोड़ दें और फिर लें। पर ध्यान रखें कि ये कपड़ों पे पहनने वाले और दूसरे कपड़ों के टच पे अगर आता है स्प्रे का सोल्यूशन तो ये कपड़ों का रंग उड़ा देता है। और मेरे अब तक 5-7 सूट खराब हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ और वहाँ पे ये स्प्रे यूज किया जाता है कुर्सियों और टेबलों को सैनिटाइज करने के बाद, क्योंकि आउटडोर में मरीज आते हैं, उसके बाद डाउट होता है तो सैनिटाइज करते ही। और बहुत बार हमसे गलती हो जाती है कि वो सूखता नहीं है, उससे पहले ही हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं या टच हो जाते हैं टेबल आदि को, तो ये मेरे सूटों का रंग उड़ा चुका है। इतना अच्छी तरह उड़ाता है कि उसका ओरिजिनल कलर बेस ग्राउंड वाइट हो जाता है, सिर्फ डिजाइन रह जाती है। अच्छा, ये तो हुई सरफेस सैनिटाइजर की बात। फिर मैं आती हूँ हैंड सैनिटाइजर पे। हैंड सैनिटाइजर दो तरह के आ रहे हैं जो मार्केट में, एक एल्कोहलिक है जिनका बेस और एक नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक बेस जो है उसमें इथाइल एल्कोहल है या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, जिनकी सांद्रता 60 से 90% हो तो ही ये इफेक्टिव हैंड सैनिटाइजर हैं। और ये इनकी फिर 2 बूंदी हाथों पे अच्छे से रब करने से सारी सरफेस पे ये सभी तरह के जर्म्स, कीटाणु, विषाणु और कोरोना वायरस को भी खत्म करते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन और ये सब स्किन के लिए इमरजेंसी में जहाँ आप साबुन पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ ये यूज करना इनको उपयुक्त है। दूसरी तरह के सैनिटाइजर है, लेकिन इनको लगातार अगर आप यूज करेंगे, साबुन पानी की जगह भी आप सोचेंगे कि बड़ा सहूलियत है, 2 बूंद डालिए, हाथ मसल लिए, हो गया, तो आप वास्तव में ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ये है कि एक तो इससे लगातार यूज करने से आपकी चमड़ी सूखने लग जाएगी, सूखी चमड़ी पे क्रैक्स जल्दी आते हैं, उस पर डर्मेटाइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा टिकता है, मैल ज़्यादा टिकता है और दूसरी बीमारियां आने लगती है। तो इसका आप कम से कम इस्तेमाल करें। जहाँ मजबूरी हो, परिस्थितियां ऐसी हो कि आप तुरंत अभी
किसी चीज के संपर्क में आए, आपको शक है कि ये है खराब चीज है, बाहर गए हुए हम घर से बाहर और हाथ धोने चाहिए साबुन से, उसकी जगह आपने 2 बूंद एल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर यूज कर लिया, वो उचित है। अब दूसरे जो है नॉन एल्कोहलिक बेस्ड है, जिसमें ट्रिक्लोसन, क्लोरहेक्सिडिन, डिटॉल, एंटीसेप्टिक लोशंस और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक कह दूं कि ये सब कोई भी कोरोना वायरस को मारने में इफेक्टिव नहीं है, इसलिए आप इन हैंड सैनिटाइजर को ना तो खरीदें ना प्रयोग करें, और इनको यूज करना बेकार है, क्योंकि ये कोरोना को तो मारेंगे नहीं। और बाकी जो हैंड सैनिटाइजर की आपको कहाँ जरूरत है, पहले भी हम जीवन जी रहे थे, साबुन पानी से हाथ धोते आए, अच्छी आदत रखिए और साबुन पानी से ही हाथ धोइए। अब अगर इसको आप यूज कर भी रहे हैं तो ट्रिक्लोसन जो है वो एंटीबायोटिक है एक तरह का, तो ये शरीर के काफी जर्म्स को खत्म करता है। दूसरी परिस्थितियों में अगर हैंड सैनिटाइजर की तरह यूज पहले करते आ रहे थे और अभी भी करते हैं, तो कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। बाकी हैंड सैनिटाइजर तो है, तो अगर किसी और परिस्थिति में आप इसे यूज करते हैं तो ये एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग होने से, स्किन पे डालने से ज्यादा देर इफेक्टिव रहता है, तो फिर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और फिर जब हमें कभी इन्फेक्शन होता है तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ये हमारी एक तरह से बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है कि हम जिस दवाई से हम आम दिनों में साधारण से ठीक होती थी बीमारी, वो अब उसी एंटीबायोटिक खाने से ठीक नहीं होगी, उससे भी भारी दवा हमें लेनी पड़ेगी। दूसरा, इन सभी एंटीबायोटिक चीज़ों का हैंड सैनिटाइजर का यूज करने से हमारे अंदर जो है शरीर में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे हार्मोनल लेवल को डिस्टर्बेंस करते हैं। खास करके जनन अंगों से संबंधित हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और बहुत लंबा समय अगर सालों तक इसको यूज करें, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, तो किसी किसी को ये बांझपन और इनफर्टिलिटी की शिकायत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनका ये होता है कि लगातार लंबे यूज करने से जो भी हैंड सैनिटाइजर, चाहे अल्कोहल हो चाहे ये हो, इनका इफेक्ट जो है ऐसा होता है कि स्किन की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ फंगल इन्फेक्शन पनपने लगता है। तो जब भी आप इसको मिस कर देंगे तो आपके फंगल इन्फेक्शन तुरंत पैदा हो जाएंगे। फिर ये हैंड सैनिटाइजर चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक तभी इफेक्टिव होते हैं जब आपके हाथ साफ हो। साफ अर्थात उन पे धूल, मिट्टी, मैल, चिकनाई आदि ना जमी हुई हो। अगर पहले से ऐसे इतना मैल आपके हाथों पे, हाथ गंदे हैं, किसी काम में आप मिट्टी में सने हुए हैं, काम इस तरह का डिब्बे झाड़ रहे, मिट्टी सनी हुई, और फिर आप सोचिए सैनिटाइजर यूज कर रहे, वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें और सैनिटाइजर का मिस यूज ना करें, अत्यधिक यूज भी ना करें कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। अब कौन सा सबसे बेस्ट सैनिटाइजर है, तो मैं आपको बताऊं, मेडिकली इफेक्टिव जो डॉक्टरों के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, साबुन पानी सबसे बेस्ट सैनिटाइजर है। तो ज्यादा अच्छा होगा आगे से आप पेपर सोप जेब में रखें बजाय सैनिटाइजर्स के, और जहां पानी उपलब्ध हो वहां हाथ पेपर सोप से धोने के उपाय करें, प्रयास करें। हाँ, मजबूरी हो कहीं जहां हाथ धोने की सुविधा नहीं है, वहां आप एल्कोहलिक सैनिटाइजर यूज करें दूसरे नंबर पे। अच्छा, अब मैं मास्क के बारे में बताऊं। मास्क जो है 3 प्रकार के आ रहे हैं अभी कॉमनली। एक कॉटन मास्क है जो डबल लेयर्ड है, सूती कपड़े के, और इसमें 3 प्लेट एंड डली हुई होती है और अच्छी चौड़ाई होती है, पूरा नाक से लेके ठोड़ी तक को ये ढक लेता है। ये मास्क अच्छा है, इफेक्टिव है, वॉशेबल है, रीयूजेबल है। दूसरे होते हैं सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल लेयर, थिन कपड़े की ट्रिपल लेयर होती है, उससे ग्रीन या ब्लू कलर में ये आते हैं, स्ट्रिप में सिलाई करी हुई होती है, और ये डॉक्टर लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, और एक भ्रांति एक समाज में चल पड़ी है कि ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो है वो कोरोना से बचाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब तक की जितनी स्टडीज हुई है उनमें ट्रिपल लेयर मास्क और डबल लेयर सूती कपड़े के, कॉटन के मास्क कोरोना को से तो हमें दोनों ही नहीं बचा सकते, अर्थात कोरोना वायरस दोनों को पेनिट्रेट कर लेता है। हाँ, हमें ये दोनों बचाते हैं कोरोना से इसलिए क्योंकि ये दोनों हम अगर पहनकर यूज करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अगर हम 2 मीटर दूरी से बात करते हैं लोगों से और डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं तो उनकी ड्रॉपलेट्स वगैरह पहली बात हम तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचती है तो इनकी बाहरी सरफेस पे रह जाती है, तो बहुत कम संभावना होती है कि वो अंदर तक पहुंचे। हम बचेंगे तब जब हम इनके ऊपर हाथ ना लगाएं, जब मास्क पहने हुए हो
तो बार बार नाक में मुंह में उंगली ना करें, खुजली ना करें, आसपास के इलाकों को छुए नहीं। और जब कभी अगर हमें कुछ करना है, पानी वानी पीना है, तो बहुत 1-2 घंटे बाद पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो करके एक तरफ से डोरी या स्ट्रिप खोलकर मास्क को सिर्फ हटाकर हम पानी पी लें या कुछ कर लें। और अगर ऐसी परिस्थिति है कि मास्क को पूरा खोलना पड़ रहा है तो फिर हम दूसरा मास्क यूज कर लें, उसको एक थैली में डाल दें। डिस्पोजेबल रीयूजेबल है तो घर लाके धोने के हिसाब से उसको सेव करके रख लें प्लास्टिक थैली में, और अगर फेंकने लायक है तो फेंकें। सर्जिकल मास्क का ये मिसयूज है कि मतलब ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि उसको हम धो भी नहीं सकते, उसे तो एक बार यूज किया फिर फेंकना पड़ता है। और उससे सस्ता ही एक कपड़े का कॉटन क्लॉथ मास्क आ रहे हैं जो कि इफेक्टिव भी हैं, वॉशेबल भी हैं, और हमें गंदगी, बीमारियों से और दूसरों के थूक के कणों से और बाहर के पोल्यूशन से तो दोनों बराबर बचा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम हबड़ तबड़ करें, बाजार में खूब पैसा डाले, सर्जिकल मास्क खरीदने को दौड़े और दिन में 2-2, 3-3 सर्जिकल मास्क डिस्पोज करें, फेंके, उससे अच्छा है हम कॉटन लेयर मास्क आम पब्लिक यूज करें। तीसरी तरह के मास्क होते हैं N95 मास्क, जो कि डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए जरूरी है, जो कोरोना वायरस वाले मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं। भाई उनको कोरोना वायरस से सामना ही करना है, तो N95 मास्क जो है वही जो है उनको सेफ्टी प्रदान करता है, वो भी 98-99%। उनको भी प्रिकॉशंस, एटिकेट की, तमीज की तो रखनी ही होगी कि अपने हाथों को साफ रखेंगे, अपने मुंह को नहीं छुएंगे, उस मास्क को बार बार हटाएंगे नहीं। और उसका एक साइड इफेक्ट ये कि वो इतना पैक होता है मुंह की बनावट के ऊपर कि उसको अगर लंबे समय तक आप लगा के रखें तो उससे ऑक्सीजन की खुद कमी हो जाती है शरीर में। तो इसलिए आप समझें कि वो मास्क हो या कपड़े के मास्क हो या सर्जिकल मास्क, अगर आप अकेले हैं, अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप मास्क हटा के रखिए, आप मास्क लगा कर नहीं रखें। क्योंकि कोई सा भी मास्क होगा लगातार लगाने से आपके ऊपर वो आपको ऑक्सीजन की कमी करता है, फ्रेश एयर आपके अंदर जाती ही नहीं है, हवा जानी कम हो गई, धीरे धीरे हवा कम हो गई तो आपके अंगों को ऑक्सीजन मिलने कम हो गई, तो आपके अंग धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं और आपके शरीर की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो ये ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना से बचने के साधन ही हमें कोरोना के लिए ससेप्टिबल बना दे, उसके आक्रमण के शिकार बना दे। तो जब भी हम कार ड्राइव कर रहे हों, 4 व्हीलर पे हों, या फिर हम 2 व्हीलर पे भी अकेले जा रहे हैं, अच्छा खाली सड़क है, तो हमें ये मास्क लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने वर्क प्लेस पे हम अकेले हैं, हम घर के अंदर हैं, तो हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम मास्क पहने ही रहते हैं, तो हमें मास्क पहने रहने की आवश्यकता नहीं है। हम जब दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, भीड़ वाली जगह पे हैं, तभी हमें मास्क पहनना है। और मास्क से भी अच्छी होती है फेस शील्ड। अगर आपको प्रोटेक्शन करना है, आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर, आप कोई सब्जी वाले हैं, आप राशन वाले हैं, आप कहीं पब्लिक डीलिंग स्पेस पे, रिसेप्शन काउंटर पे बैठते हैं, आप कहीं ऑटोमोबाइल में रिसेप्शन पे बैठ रहे हैं, बार बार लोगों से मिल रहे हैं, आप कोई मॉल में काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा है कि एक हल्का मास्क लगाइए, उसके ऊपर फेस शील्ड लगा कर रखें। फेस शील्ड से आपका वेंटिलेशन अच्छा बना रहता है, एयर मिलती रहती है आपको, फ्रेश एयर, और आप जो है मरीजों के संक्रमण से खूब अच्छे से बच जाते हैं। क्योंकि फेस शील्ड में कोई भी ड्रॉपलेट आपको सीधे मुंह पे आते ही नहीं है, और उसके पीछे आपका फेस भी सुरक्षित रहता है। अगर आप हाथ धो करके मुंह को छूना भी चाहें बीच बीच में तो आप छू भी सकते हैं। तो फेस शील्ड का उपयोग अधिक अच्छा है। मास्क के साथ कम्प्लीमेंट्री मास्क भी रखिए और फेस शील्ड पहनिए, तो आप पूरी तरह लगभग सुरक्षित रहेंगे कोरोना वायरस से। और मास्क को अत्यधिक यूज नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी करता है, तो घातक हो जाता है हमारे लिए। तो ये मैंने आज आपको बताया किस तरह से मास्क कितने प्रकार के हैं, अत्यधिक यूज कैसे नुकसान कर रहा है, और वो आपको कहीं हाइपोक्सिया में ना ले जाए, क्योंकि हमें ये मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, ये सब हमारे जीवन के हिस्से बनने जा रहे हैं। लंबे समय तक हमें इनको यूज करना है और हमें इनको किस तरह यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सभी लोग इसकी जानकारी का उपयोग करेंगे। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई है तो पहले की तरह मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके जवाब दूंगी। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिले। ओम शांति। थैंक यू।